कहते हैं रियासत मां की तरह होती है, बड़ी से बड़ी गलती सरजद हो जाए लेकिन बर वक्त माफी मांग ली जाए, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाए और दोबारा ऐसा कॉल ऑफ फेल सरजद ना करने का वादा कर लिया जाए तो ये झटपट मान जाती है, बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए गले लगाती है और माफ कर देती है। लेकिन जब बच्चा नाफरमानी पर उतर आए तो रियासत उसको आहनी हाथों निमटने और सख्त सजा देने से भी नहीं हिचकिचाती है ताकि उसके अंजाम को देखकर बाकी इबरत पकड़ें। यही हाल आजकल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और रियासत का है। इमरान खान के हाँ रियासत के बानी भी उनकी सियासत की तरह पूरी दुनिया से उलट है। वो रियासत को मां मानने की बजाय खुद रियासत के बाप बनने को तुले बैठे हैं, रियासत की मुसलसल नाफरमानी कर रहे हैं और दुश्मन तराजी की हर हद उबूर कर रहे हैं। जो गलतियां सरजद हुई उन पर माफी मांगने के बजाय खुद को रियासत का बाप बनाते हुए बता रहे हैं कि उनकी तनकीद इस्लाह के लिए थी, ठीक वैसे ही जैसे बाप अपने बच्चों की करता है। तहरीक इंसाफ का हर वो रहनुमा जो अपने आप को टक्कर का रहनुमा कहता है 9 मई के वाकयात पर अब नादिम है, उसका बरमला इजहार कर रहा है और सरेआम माफी का तलबगार है। यहां तक कि पार्टी के वकील अली जफर तक अदालत में यह कहने पर मजबूर है कि जो हुआ गलत हुआ और जिन्होंने ये किया उनको करार वाक़ई सजा होनी चाहिए। अली जैदी हो, फवाद चौधरी हो, वलीद इकबाल हो या दीगर रहनुमा सभी इबरत पकड़े हुए हैं। बहुत से रहनुमा तो इन वाकयात पर इतने शर्मसार हैं कि पार्टी छोड़ने के साथ ऐसी सियासत से तौबा ही कर चुके हैं। लेकिन बात की जाए इमरान खान की तो वो आज भी पहले दिन की तरह टेढ़े के टेढ़े ही हैं। वो ना तो इन वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं, ना ही अपने किए पर नादिम हैं, उल्टा वो रियासत और रियासती इदारों को ही इस सब का मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। उनका तर्ज अमल इतना मुनसिफाना है कि वो अपने कारकुनान के लिए तो एक कहानी घड़ते हैं लेकिन पसे पर्दा सुलह के भी मुतमन्नी है। ये उनके भी मिन्नत तरले कर रहा है जिनके खिलाफ ये शद्दोमत से बैरूनी साजिश का मंजन बेचते रहे। अपने 3.5 बरस के दौरे हुकूमत में उन तमाम दोस्त ममालिक को जिनसे उन्होंने ताल्लुकात बिगाड़े 9 मई के वाकयात के बाद ये अब उनको बीच बचाव कराने के लिए कह रहे हैं। अकील करीम ढेडी जैसे हमख्याल बिजनेसमैन के जरिए भी मामलात को सुधारने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत ऑफिस भी एक्टिव है, इमरान खान को माफी दिलवाने के लिए आरिफ अलवी मजमून पर मजमून लिख रहे हैं। ये तमाम हरबे सिर्फ इसलिए कारगर साबित नहीं हो रहे कि इमरान खान खुद माफी मांगने को तैयार नहीं, जिस पर अब खुद सदर मुमलिकत भी कहने पर मजबूर है कि इमरान खान को खुलकर 9 मई के वाकयात की मदद और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरी जानिब रियासत की बात की जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके हमदर्दों की लाख कोशिशों के बाद भी हर तरफ नो लिफ्ट का बोर्ड है। रियासत तहैया कर चुकी है कि अब नाफरमान को नाफरमानी की करार वाक़ई सजा मिलना जरूरी है। उनके नजदीक माफी का वक्त अब बहुत पीछे रह गया है। अब सिर्फ ये तयन करना बाकी है कि कब, कहां और कैसे इस शरपसंदी का सदेबाब करना है, जिसका आगाज गिरफ्तारियों से हो चुका है। पंजाब हुकूमत की शरपसंदी के हवाले से उनको शरपसंदों को हवाले करने के लिए जो दी गई डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है, जिसके बाद जबान पार्क को चारों अतराफ से घेरे में लिया गया है। किसी भी वक्त ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो सकता है। दूसरी जानिब आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी को मिलने वजीर आला हाउस पहुंचे, जहां पर निगरान वजीर आला पंजाब से उनकी मुलाकात हुई है। दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए हैं। तस्वीर, वीडियोज, मैसेजिंग के सबूत भी शामिल हैं। 9 मई के वाकयात और रियासती रद्दमल के बाद पीटीआई में जो पतझड़ है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। विकटें गिर रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं। ये साफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। हमारे रिपोर्टर हसनैन औलख ज़मान पाक से हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़मान पाक के बाहर जो सिचुएशन कल रात से देखने को मिल रही है और कहा जा रहा था कि 2 बजे की डेडलाइन ख़त्म हुई तो बस एक क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। नफरी ज़रूर मौजूद है, रास्ते ज़रूर बंद हैं, क्या वाकई कोई ऑपरेशन हो रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कल से जब से उसका ज़मान पार्क का घेराव किया गया है, 8 लोगों ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की जो धर लिए गए हैं। कुछ ने नहर के रास्ते भागने की कोशिश की, कुछ ने सड़क के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिन 30-40 आदमियों का कहा गया था उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। 8 बंदे सिर्फ पकड़े गए हैं। लोग वहाँ हैं, मुख्तलिफ गाब्स में हैं। कुछ तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हैं जो अपने हुलिये के एतबार से पाकिस्तानी वैसे ही दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड तादाद होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप 100 बंदा आप सिक्योरिटी के ऊपर आप रख लें और उनकी नेशनलिटी जो है पता चले अफ़गानिस्तान की है। तो एक तो ये सूरत हाल है कि ऑपरेशन के हवाले से इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है पंजाब गवर्नमेंट ने। वो ये कि एक तो जब फैसले किए गए तो वहाँ से जो आम सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिस तरह फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है, और साथ बाकायदा ये अनाउंस किया गया है कि जो स्ट्रेटजी है वो हम सीक्रेट रख रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट के अगर वहाँ से उन बंदों को चंद हाई अप्स के दरमियान ये स्ट्रेटजी है और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी मूव है। ऑपरेशन इज़ इनएविटेबल। 2 वजह है। एक तो इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मुझे और मेरे साथ के लोगों को कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं कर सकता। वो मिथ तो टूट गई है।
वो तो आपने देख लिया, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके बेपनाह लोग जो हैं गिरफ्तार हैं जिनका एंड यू स्टिल थिंक ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए फैसला सिर्फ एक ही हुआ है कि गवर्नमेंट की रिट इस्टेब्लिश करनी है, चाहे वो इमरान खान साहब है, चाहे वो बुशरा बेगम है या कोई भी है। लिहाजा आपने देखा कि उनके तकरीबन जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है वो तो सारी माशाल्लाह जेल में है, और नोबडी इज़ टू बी ब्लेम्ड, दे आर देमसेल्फ टू बी ब्लेम्ड। देखिए खान साहब ने जो सबसे बड़ी गलती की वो दो है। एक तो ये कि ही स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा, जिस तरह जनरल गोएबल्स का प्रोपेगेंडा जो है हिटलर साहब मानते थे, झूठ इतना बोलोगे सच लगने लगे। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव समड इट अप। एक गलती उन्होंने ये की। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उनका ख्याल है कि वो भी इस दौर के दूसरे अर्दोगान हैं। लिहाजा जिस तरह अर्दोगान साहब के दौर में फ़ौज के साथ जो सलूक हुआ, आपके सामने की बात है, कल की बात है, मैंने आपने बैठ के देखा था, वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उसके अंदर वहाँ पर विद इन द एस्टैब्लिशमेंट भी जो रह जो मामला, लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आप ज़रा हिस्ट्री तो पढ़े ना अर्दोगान की, हाउ ही स्टार्टेड, क्या क्या किया उसने लोगों के काम किए हैं, उसने अपनी पॉपुलर बेस बनाई। अभी तो वैसे इंटरेस्टिंगली ज़मान पाक के बाद जो कैंप थे वो भी मौजूद नहीं है। करेक्ट, ये लोग तो भाग गए, तो गिरफ्तार है। देखिए जब पहली दफ़ा हुकूमत की रैत ने काम करना शुरू किया, जिसको रिट कह रहे हैं, आप कोई नाम दे लें, जब गिरफ्तारियाँ हुई हैं, आज आप पहचान नहीं सकते कि वही ज़मान पार के जब आप सामने से गुजरे। एक आदमी आपको जैसे मुझे गो एड मिलता है, हसनैन औलख मेरे साथ लाइन पे आते हैं तो मैं दिखाता हूँ कि ज़मान पाक में इस वक्त क्या सिचुएशन मौजूद है। ठीक, मैं आता हूँ जी, मुझे बता रहे हैं कि थोड़ी देर में हसनैन औलख ज्वाइन कर लेंगे। मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने काउंटर एलिगेशन लगाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर मुलव्विस थी। अभी तक वो किसी जगह ये ना तो कंडेम कर रहे हैं और ना ही वो मान रहे हैं कि उनके अपने लोग थे, और ना ही माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ऐसा करने के लिए तैयार हो सकते हैं? उन्होंने दो ऐसी हरकतें की हैं जिससे उनका कद जो है वो कम हुआ है। एक तो उन्होंने पहले बैठ के कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं इन लोगों से जो ये है, और 1 घंटे के बाद वहीं बैठे हुए ये फरमाया कि देखें अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो वही होगा, डबल रिएक्शन आएगा, वही होगा जो कल हुआ है। तो एक तरफ उनकी ओनरशिप ले रहे हैं, दूसरी तरफ उनको डिनाई कर रहे हैं।